कैसे पता चले कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं? घर में बिना वजह छोटी छोटी बातों पर कलेश होना और वह कलेश बहुत बड़ा हो जाना, बिना वजह आपस में लोगों का बोलचाल बंद हो जाना, पितृ दोष का, पितरों की नाराजगी का एक अहम लक्षण है। आपके घर में भी अगर ऐसा होता है तो आप भी इस लक्षण को समझिए कि हमारे पितृ शायद हमसे नाराज हैं और हमें उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। दूसरा, अगर आप या आपके सुपुत्र या सुपुत्री सुयोग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, सुंदर हैं, उसके बाद भी उनके विवाह में रुकावट आ रही है, बहुत प्रयास करने से भी संबंध बैठ नहीं रहा, शादी कहीं पक्की नहीं हो पा रही, तो यह भी पितरों की नाराजगी का एक अहम लक्षण माना गया। अगर आपके पितृ नाराज हैं तो आप आकस्मिक नुकसान की चपेट में आ सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी आपकी दुर्घटनाएं, छोटे या बड़े एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं, तो यह भी एक पितृ दोष की नाराजगी का बहुत ही स्पष्ट लक्षण है। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ आपकी लापरवाही से ही बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, पितरों की नाराजगी से भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। किसी भी कार्य में रुकावट आना, ऐसा लग रहा है कि आज ये काम हो जाएगा और किसी वजह से रुक गया, कल हो जाएगा, रुक गया, करते करते बहुत लंबा समय हो गया और वह काम हो नहीं पा रहा है, तो यह भी एक पितरों की नाराजगी का साफ साफ लक्षण है। ये अहम लक्षण सब माने हैं। बहुत पैसा कमाने के बाद भी बरकत ना होना, धन की प्राप्ति ना होना या बहुत ज्यादा धन प्राप्त होने के बाद वह घर में ना रहना, यह भी पितृ दोष का एक लक्षण है। हमेशा अंदर से नेगेटिविटी आना, ये काम हम कैसे कर पाएंगे, हमसे तो नहीं हो पाएगा, या किसी भी काम में पूरी मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिलना। एक दो बार हुआ तो कोई बात नहीं, हमेशा अगर सफलता मेहनत के बाद नहीं मिलती है तो यह भी एक पितरों की नाराजगी का अहम लक्षण है। भोजन में बार बार बाल का आना, सब्जी में बाल का निकलना, यह भी एक पितृ दोष का ही लक्षण है। एक व्यक्ति घर में हमेशा बीमार बना रहता है, तो यह भी एक पितृ दोष का लक्षण है। तो आप जल्द से जल्द इस समस्या से निवारण चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करके पितृ दोष से मुक्ति पाने का साधन प्राप्त कर सकते हैं।